सभी सुनने और देखने वालों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर सुधीर कपूर है। मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और दिल्ली एनसीआर में प्रैक्टिस करता हूँ। मेरा लगभग 40 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने दिल्ली के सभी बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और कुछ रेप्यूटेड प्राइवेट हॉस्पिटल्स में काम किया है। ये चैनल मैंने स्टार्ट किया है ताकि जो कॉमन पब्लिक को, आम जनता को कुछ ऑर्थोपेडिक्स बीमारियों के बारे में जानकारी चाहिए है और कुछ भ्रांतियां हैं, उसका निवारण कर सकूं। मेरे चैनल में हर पोस्ट का एक पर्टिकुलर तरीका रहेगा आपको समझाने का। हर पोस्ट में कोई भी एक कॉमन ऑर्थोपेडिक बीमारी को लेकर मैं उसके ऊपर 5 कॉमन प्रश्नों का उत्तर दूंगा। ये कॉमन प्रश्न वो होंगे जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं या जिनके बारे में आपके मन में कुछ शक शुबा या डाउट्स हैं। आशा करता हूं मेरा यह प्रयास आपको पसंद आएगा। इस वीडियो में मैं सबसे कॉमन ऑर्थोपेडिक बीमारी विटामिन डी डेफिशिएंसी के बारे में कुछ 5 प्रश्नों के उत्तर दूंगा मैं। पहला प्रश्न है, विटामिन डी डेफिशिएंसी कितनी कॉमन है? पिछले कुछ सालों से विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत कॉमन हो गई है। एक एस्टिमेट के मुताबिक शहरों में रहने वाले लगभग 80% लोगों को ये विटामिन डी डेफिशिएंसी है। इसके कारण 2 हैं। पहली बात तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल या ऑफिस लाइफस्टाइल, जहां हम अपने ऑफिस से बाहर निकलते नहीं हैं। सेकंड, चूंकि ये विटामिन डी हमें सनलाइट से मिलता है, हम लोग सनलाइट में या तो बैठ नहीं पाते हैं या बैठ भी पाते हैं तो पोल्यूशन की वजह से सनलाइट की वो किरणें जिनसे विटामिन डी हमारे चमड़ी में बनना है, वो किरणें हम तक पहुंच ही नहीं पाती। इसलिए बड़े सिटीज़ में जहां पर पोल्यूशन ज़्यादा है, ये विटामिन डी की समस्या अगर आप सनलाइट में बैठ भी जाते हैं तब भी काफ़ी पाई जाती है। दूसरा प्रश्न ये है कि विटामिन डी हमें मिलता कैसे है? सबसे बड़ी सोर्स तो भगवान ने दे रखी है सूरज की किरणों से। पर जैसा मैंने पहले बताया, या तो हम सूरज में बैठ नहीं पाते हैं या वो किरणें पोल्यूशन की वजह से हम तक पहुंच नहीं पाती हैं। लगभग 80% विटामिन डी हमारे शरीर में सूर्य की किरणों से बन सकता है। बाकी 10 से 20% हमारा डाइटरी फूड से, डाइटरी सोर्सेज से पूरा होता है। उसमें मोस्टली सोर्सेज नॉन वेजिटेरियन है। जो लोग, जिसमें फिश शामिल है, एग्स है, जो लोग नॉन वेज नहीं खाते हैं उनके लिए मोस्टली विटामिन डी मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स में अवेलेबल है और कुछ सूखे मेवे या नट्स में भी अवेलेबल है। कमर्शियल तौर पे भी कुछ फ्रूट जूसेस आते हैं, जैसे ऑरेंज जूस है, जिसमें कंपनीज ने विटामिन डी ऊपर से मिलाया होता है, वो भी एक सोर्स मानी जाती है। लेकिन देखा जाए, नॉन वेजिटेरियन फूड, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स एंड कुछ हद तक जो सूखे मेवे हैं, उनसे हमको विटामिन डी मिलता है। तीसरा प्रश्न यह है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी अगर हो जाए तो पेशेंट को सिम्टम्स क्या होते हैं? पेशेंट को कैसे ये फील होगा कि शायद मेरे को विटामिन डी की डेफिशिएंसी है? विटामिन डी की डेफिशिएंसी, चूंकि ये विटामिन डी हालांकि हमारे बॉडी में हर सिस्टम में इन्वॉल्व है, लेकिन बोन्स और मसल्स में ज़्यादा इन्वॉल्व है। छोटे बच्चे जो जिनमें ग्रोइंग बोन्स होती हैं, उनमें विटामिन डी कमी होने के बाद में थोड़ा बच्चों में लेथार्जी आ सकती है या हड्डियां टेढ़ी हो सकती हैं। सबसे कॉमन एक समस्या रहती है बच्चों में, जिसको नॉक नी कहते हैं, या घुटनों को आपस में टकराना। वो डेफिशिएंसी एक विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकती है। बड़ी उम्र में जैसे विटामिन डी की डेफिशिएंसी आती है, पेशेंट्स को जनरल बॉडी पेन्स, थकान, मसल्स में पेन और बहुत एक्सट्रीम अवस्था में जब विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत कम हो जाती है तो एक्सर्शन के बाद में या कुछ ज़्यादा काम करने के बाद में फ्रैक्चर तक हो जाता है। पर मोस्टली बॉडी में जगह जगह पेन होना, मांसपेशियों में पेन होना, काम करने का मन ना करना, आलस होना, इस तरह के सिम्टम्स रहते हैं। चौथा प्रश्न है कि विटामिन डी को डेफिशिएंसी को डायग्नोस कैसे किया जाता है। और आपको इस तरह के सिम्टम्स हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं
डॉक्टर अंदाजा लगा लेता है कि आपको इन सिम्टम्स हैं, इसलिए विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है। उसको चेक करने के लिए ब्लड में कुछ टेस्ट होते हैं जिसमें खास विटामिन डी डेफिशिएंसी, विटामिन डी लेवल मेजर किया जा सकता है। इसके बारे में एक चीज बताना चाहूँगा, अलग अलग लेबोरेटरीज की विटामिन डी लेवल डिफरेंट होता है, तो आप कंफ्यूज ना हो। डॉक्टर को डिसाइड करने दीजिए कि लैब से रिपोर्ट के बाद में उसका इंटरप्रिटेशन क्या है। कई लैब में रिपोर्ट 30 से 75 तक नॉर्मल मानी जाती है, कई लैब्स में 80 से 250 तक है। हर लैब का अपना एक डिफरेंट स्टैंडर्ड रहता है। तो मोस्टली विटामिन डी डेफिशिएंसी ब्लड में विटामिन डी को जांच के और कुछ एक्सरेज द्वारा, खासकर बच्चों में जिनमें ग्रोइंग बोन्स होती हैं, एक्सरे अगर लिए जाए रिस्ट के और घुटनों के, कलाइयों के और घुटनों के, उससे भी आइडिया हो जाता है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी शायद है। अब पांचवा और अंतिम प्रश्न है कि अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो करना क्या है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी अगर बच्चों में है, पहली बात तो चाहे बच्चों हो चाहे बड़े हों, विटामिन डेफिशिएंसी को पूरा करना है विटामिन डी देकर। डॉक्टर आपकी जो रिपोर्ट आई है उसके लेवल के हिसाब से डिसाइड करेगा कि अगर आपका लेवल बहुत कम है तो हो सकता है कि वो आपको इंजेक्शन के लिए एडवाइस करे, जिसमें 6 लाख इंटरनेशनल यूनिट एक इंजेक्शन में दिया जाता है। या डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा नहीं है तो ओरल दवाइयाँ लेने से काम चल जाता है। ये ओरल दवाइयाँ कैप्सूल भी हो सकते हैं, पाउडर भी हो सकता है, पीने का लिक्विड भी हो सकता है। कितनी मात्रा लेनी है, कैसे लेनी है, ये डॉक्टर ने डिसाइड करना है। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी के लिए विटामिन डी दिया जाता है, साथ में हमेशा कैल्शियम और एक मल्टीविटामिन दिए जाते हैं ताकि विटामिन डी पूरा एब्जॉर्ब हो सके और बॉडी में बोन्स में जो कमियां हैं इन तीनों से, विटामिन डी से, कैल्शियम से और मल्टीविटामिन से पूरी हो सके। इसके अलावा अगर पेशेंट्स को, खासकर बच्चों में कोई डिफॉर्मिटी आ गई है, या जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि घुटनों को टेढ़ापन आ गया था, उस घुटनों को टेढ़ापन अगर आ जाता है, उसमें शुरुआत में अगर टेढ़ापन बहुत अधिक नहीं है तो स्प्लिंट की मदद से, मसाज की वजह से या मैनिपुलेशन से वो डिफॉर्मिटीज धीरे धीरे ठीक हो सकती हैं। अगर इस स्टेज पर पहुंच गई हैं कि बहुत ज़्यादा डिफॉर्मिटीज हो गई हैं और या फिर स्प्लिंट लगाने के बाद भी ठीक नहीं हो रही है, फिर डॉक्टर को आपको ऑपरेट करना पड़ता है। उसमें बहुत तरह के ऑपरेशन है, वो डॉक्टर आपको डिसाइड करेगा कि कौन सा ऑपरेशन की आवश्यकता है। तो आज की पोस्ट में मैंने आपको 5 प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। विटामिन डी डेफिशिएंसी कितनी कॉमन है, विटामिन डी के सोर्सेज क्या क्या है, विटामिन डी डेफिशिएंसी के सिम्टम्स क्या है, उसको डायग्नोज कैसे किया जाता है और उसका इलाज क्या है। आशा करता हूं कि मेरा ये पोस्ट आपको फायदेमंद रहा होगा। धन्यवाद।